डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अपने दीनी भाई ने गिरगिट मार गैंग की नाक में दम कर रखा है। दीनी भाई हर बार इस्लामिक कल्ट की ऐसी नस दबाते हैं जिससे पूरी गिरगिट मार गैंग में अफरा तफरी मच जाती है। आजकल एक नया बंदा इस्लाम का दिफा करने मार्केट में उतरा है। अपने आप को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का शागिर्द बताता है। सभी एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में जाता है और हर बात पर फक्की देने की कोशिश करता है, पर बेचारा हर बार मात खा जाता है। यहाँ तक कि इस्लाम का दिफा करने के चक्कर में खुद को भी अपने ही मुंह से जलील कर बैठता है। आज वही बंदा अपनी दीनी भाई की स्ट्रीम में आ गया। इस स्ट्रीम में जो बातें हुई गौर से सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपके मन में किस तरह के विचार उठे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे खास बात, अगर आप भी इस्लामिक कल्ट को खत्म करना चाहते हैं तो प्लीज सभी एक्स मुस्लिमों को खुलकर सपोर्ट करें। और ये जरा इमेजिन करना, ये मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए भी नहीं है, क्योंकि मुझे महरम बनना है तुम्हारे घर में। हसीब पढ़िए इसको। उम्मुल अल-मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि सिला बिन्त सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हा स्टेट पर भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, सालिम के हमारे पास आने जाने की वजह से मैं अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर नागवारी महसूस करती हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सालिम को दूध पिलाओ। उन्होंने कहा, मैं इन्हें दूध कैसे पिलाऊं, वो बड़े उम्र के हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे मालूम है कि वो बड़े उम्र के हैं। आखिर सुलेहा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसा सही तो पढ़ लिया। अच्छा, सहला है। हाँ, सेला रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसा ही या किया। तो फिर सहलाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैंने अबू हुज़ैफा के चेहरे पर इसके बाद कोई ऐसी बात महसूस नहीं की जैसे मैं नापसंद करूं, और अबू हुज़ैफा की लड़ाई में शरीक हुए। अब मेरे को पता आप कहाँ जा रहे हो। हमारे, अरे इल्मे गैब खाली खुदा के अंदर है। रुक जाओ, मैं ये जानना चाहता हूँ हसीब मेरे प्यारे। बस यही पे बात खत्म। सही है, बस सही है, मैं टाटा, मैं काफिर। जा रहा हूँ। सुनो, अरे रुक जाओ भाई आप गुस्ताखी करोगे भी, ये गुस्ताखी कसम खुदा नहीं की करेंगे। बर्दाश्त करूंगा। मैं कह रहा हूँ, देखो मैं तो काफिर हूँ, ठीक है भाई, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हमारे इमाम साहब हैं, ठीक है, काफी आलिम टाइप के हैं, साजिद भाई, ये जो है अगर तुम्हारे घर में जो है वो जाना चाहते हैं पढ़ाने लिखाने वगैरह या कोई काम वगैरह करने, ठीक है, और तुम्हारी माता जी जो है वो तो गैर महरम है, ठीक है, अभी उनको आवाज का पर्दा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ साजिद भाई कुछ करने, मतलब ऐसा ड्राइवरी या कोई काम वगैरह करने जाना चाहते हैं तो आवाज का पर्दा ना करना पड़े, इसलिए हुजूर ने जो है बड़ा बढ़िया प्लान बताया है, ठीक है। और मान लो साजिद भाई जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस हदीस की रूह से तुम मुझे जरा बता सकते हो, तुम्हारी मम्मी के साथ। एक मिनट, अगर इनकी मम्मी का मैं पीऊंगा तो निकल भी जाएगा दूध, ऐसा पियो निकले भी ना, मजा भी आ जाए बस। मसला ये है ना कि यहाँ दूध पिलाना बड़ी बात नहीं है, छाती चूसाना है। छाती चूसा दीजिए, फिर वो महरम लानत है तेरे पे, लानत छाती चूसाना है। क्या बोल रहे हो? बच्चा होने के बाद ही ना दूध निकलता है, ऐसा कोई बच्चा हुआ नहीं। अब दूध तो निकलने वाला है नहीं, निचोड़ के अगर खींच खाच के निकाल भी देंगे तो खून निकलेगा, दूध तो निकलेगा नहीं। बैठ के सही बात है। अगर बच्चा हुआ अपने घर में से किसी का निकाल निकलता तो साजिद भाई अभी हदीस में लिखा है ना, हदीस में कहाँ लिखा है? क्या हो गया तेरे को? कहाँ लिखा है? पहले बच्चा कर लो, उसके बाद में दूध पी लेना। ये जो तू वर्ड बोल रहा है, ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है हदीस में? तुम लोग यही बेगरती करते हो ना, हदीस में कुछ लिखा तो अपने से तुम लोग निकाल रहे हो तफसीलात। अच्छा ठीक है, हदीस में दिखाओ मेरे को, हदीस में दिखाओ। हदीस में दिखा रहे तुमको, ठीक है, 2 मिनट रुको। हाँ दिखा, हदीस पे दिखा। हाँ रुकना हाइपर एक्टिव। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है, मान लो दूध आता हो नहीं आता हो, साजिद भाई हदीस में को वर्ड दिखाओ, हदीस में मुझे बॉब्स का वर्ड दिखाओ, बॉब्स का। रुको, आगे नहीं घुमाओ नहीं बात। अबे बॉब्स बात मत घुमा, रुक जा, बॉब लड़के का नाम होता है। बॉब्स दिखाओ इनको। हाँ सुनो, बॉब्स एंड वगने, सुनो मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि अगर हम या साजिद भाई जो है, हम लोग गैर महरम है तुम्हारी मम्मी के लिए, ठीक है, हम लोग तुम्हारे घर में काम करना चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह ने जो आदेश, मतलब जो परमिशन दी है, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, तुम इस हदीस की जो तुम समझ चुके हो, जितना भी तुम समझे हो, हम लोग को क्या करना पड़ेगा तुम्हारे घर में? पहले जमाने में दूध दिया जाता था गिलास में, अभी इस जमाने में जो मेहमान आता है उसको चाय दी जाती है। ये मोमिन लोग अपने ही किताबों में लिखी बातों को पढ़कर कितना शर्मिंदा होते हैं, इनकी बातों से साफ नजर आता है। जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेहरम बनाने के लिए दूध पिलाने वाली हदीस को सही मानते हैं, पर ये बंदा इनकार कर रहा है। बोलने दीजिए। क्या हो गया तेरे को? पहले जमाने में लोग हेल्दी थे, पहले जमाने में दूध चलता था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कावा, उसके बाद आहिस्ता अभी चाय आ गई है। सही है, ये जमाना चेंज होता जा रहा है, जो उस दूध की बात हो रही है। तू
हाँ, एक बाप, सेकंड, एक बोल। सेकंड, एक मतलब सेकंड, एक हजरत सेकंड। आयशा का दूध किसमें निकलना है? गाय का दूध पिलाने से वो भाई या बेटा कैसे हो जाएगा? तो क्या मोहब्बत भाई बढ़ती नहीं है? अगर आप इस किसी को साथ खिला रहे हो अपने पैसों से तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं बढ़ेगी? कैसी अबे बात कर रहे अमूल इंडिया पूरे इंडिया का भाई हो जाएगा गधे, रुक जा ओ मेरी बात सुन। भाई जबरदस्त है था ये। हाँ ये अगर बहुत मैं आपको अपने जबरदस्त है। पैसों से कुछ खिलाऊं, अगर मैं अरे आपको अपने रुक, पैसों से कुछ खिलाऊं, आपके रुक दिल में ना मोहब्बत नहीं है कि मेरे लिए? यार, भगवान के लिए कोई इसको टेक्निकली बैकस्टेज सोचो, करो यार। आप ये लोग अक्ल नहीं बाबा लगा रहे। आप ये गाय की दूध की बात नहीं हो रही है भाई, नहीं तो गाय तुम्हारी महरम हो जाएगी, ठीक है? मूर्खता वाली बातें नहीं करो। बाकी हदीसें भी मिल जाएंगी जिसमें जो है अम्मी आयशा जो है अपनी बहन का दूध पिलाने की बात कर रही हैं। तो बात तो यहाँ पे नक्की सी है कि औरतों की ही हो रही है। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि कोई अगर हम में से बैठा हुआ मोमिन भाई अगर तुम्हारे घर में जो है महरम होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, और क्या तुम इस्लाम पे चलने को तैयार हो या नहीं? अगर साजिद भाई इसको जो भी डाउट हो रहा है प्लीज जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमारी उर्दू और अरबी दोनों ही कमजोर है। ये कह रहा है चाय बना के पिलाओ दूध की। अब इतना दूध आता है साले, मम्मी के दूध की चाय बना रहा है, चूती है क्या गधा आदमी है। देखो हाँ, मुझे पूरा वर्ड दूध के नजर आना साथ चाहिए साथ बॉक्स का। हाँ दिखा रहे तो नहीं बॉक्स। बता रहा हूँ, अगर नहीं आया मैं कसम खुदा की गालियां अरे दूंगा। रुक जा यार, बस बहुत कितना होगी, बोलता है? बस बहुत अरे होगी। ठीक है दे ना भाई। सुनन नसाई की 3325 ये आपके सामने है। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रवायत है कि अबू हुज़ैफा के गुलाम सालिम अबू हुज़ैफा और उनकी बीवी के साथ उनके घर में रहते थे। तो सुहेल की बेटी सहला अबू हुज़ैफा की बीवी नबी के पास आई और कहा कि सालिम लोगों की तरह जवान हो गया है और उसे लोगों की तरह हर चीज की समझ आ गई है, मतलब बाल वाल निकल गए अब, और वो हमारे पास आता जाता है और मैं उसकी वजह से अब अबू हुज़ैफा के दिल में कुछ खटक महसूस करती हूँ। तो नबी ने फरमाया तुम उसे दूध पिला दो तो तुम उस पर हराम हो जाओगी। अब अगर गाय का या भैंस का दूध पिलाएगी तो फिर आयशा या ये कैसे हराम हो जाएंगी? तो उन्होंने उसे दूध पिला दिया। चुनांचे अबू हुज़ैफा के दिल में जो खदशा था वो दूर हो गया। फिर वो लौट कर रसूलुल्लाह के पास दोबारा आई और आपसे कहा कि मैंने आपके मशवरे के मुताबिक उसे दूध पिला दिया और मेरे दूध पिला देने से अबू हुज़ैफा के दिल में जो चीज़ थी यानी कबीदगी और नागवारी यानी मुझे देख कर के वो तिखी और गलत-सलत हरकत कर देते थे, तो खत्म हो गई। सही हदीस है, अल्बानी ने इसको सही कहा है। दूसरी देखते हैं 3321 ये वाली हदीस क्या है? जब सालिम मेरे पास आते हैं तो मैं अपने शौहर अबू हुज़ैफा के वर्ड चेहरे टू पर वर्ड बात नज़र करो देखती हूँ। मेरे भाई, उस अरे हदीस यार, में बात करो दूध पहले। पिला दो है कि नहीं? तो तुम उन्हें दूध पिला दो, लिखा है? अगर एंड में हदीस आई, एंड में हदीस का वर्ड पढ़ो कि उनके दिल में नगवारी और गंदी जो आप कह रहे हो आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नगवारी खत्म हो गई। सही है? तो अगर गंदी चीज करोगे तो गंदी चीज से गंदी चीजें कैसे खत्म हो सकती है? मुझे इसका आंसर दो। चलो फकी, सीधा मुंह में मारिए फकी, आंसर दो। अरे यार शॉर्ट बन अगर कोई अगर कोई गंदे काम करता है, अगर कोई गंदे काम करता है तो उसके गंदे ख्यालात कैसे खत्म होंगे? झूठ है बंदा। इंजीनियर मिर्जा का ये स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जानता है किसी भी मर्द को दूध पिलाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, फिर भी इस्लाम को सही साबित करने के चक्कर में कितनी जलेबियां बनाने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियर मिर्जा को जाके पूछना कि ये दूध पिलाने वाला क्या मामला है। यार फकी, मुझे फकी का आंसर दो। अगर आंसर नहीं दिया मैं घुस के फटूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गाय या भैंस या ऊंट के दूध पिलाने की बात होती, जो आपको शुरुआत में हदीस दिखाई गई थी मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा, मुझे उम्मीद कम है लेकिन कोशिश करिएगा लगाने की। कि जो आपको सुनन नबी दाऊद की 1943 दिखाई गई थी, तो उसमें जो औरत है जिसको दूध पिलाने के लिए बोला जा रहा है, वो ऑब्जेक्शन क्यों करती? अगर ऊंट का दूध पिलाना था तो वो तो चाहे मेरी एज का हो उसको भी पिलाया जा सकता है, चाहे ये अपने बाबा यागा की एज का हो उसको भी पिलाया जा सकता है। समझ रहे हैं? अगर ऊंट का ही पिलाना था तो वो परेशान क्यों हो रही थी? तो बड़ा हो गया है, इसको क्यों पिलाऊं, कैसे पिलाऊं? थोड़ी सी बुद्धि लगाना और अपने मिर्जा साहब से पूछना, देखना वो फारिग होते हैं कि नहीं ये वाली हदीस पढ़ के। गोद में लेटा के वो मुंह में निपल दे के पिलाती थी ना, अब वो बड़ा हो गया तो निपल दे कैसे? यही तकलीफ है। एग्जैक्टली ये हदीस किस किताब में लिखी मेरे को बताओ, मैं खुद जाके पढ़ रहा हूँ। ये बाबू सुनन इब्ने माजा की 1943 है, एक बार इसको आप चेक करिए। इसमें औरत ऑब्जेक्शन क्यों ले 43 इसमें अगर ऊंट का दूध पिलाने की बात थी तो उसमें औरत को क्या प्रॉब्लम हो रही थी? बड़े आदमी को पिलाए या छोटे आदमी को पिलाए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मूर्खता नहीं करो, ठीक है? चलिए दोस्तों प्ले करते हैं, देखिए उलमा क्या कहते हैं बड़ी उम्र के या बूढ़ों को दूध पिलाना। ये देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। इससे मुराद यदि किसी बर्तन में दूध निकाल कर, किससे मुराद है? वो मुतरजिम का कौल है, वो मुतरजिम का कौल है, वो हदीस में नहीं। हदीस ये देखो, वो हदीस भी गलत है, लिहाजा फरमाइए। वो हदीस ये है, वो जो आप कह रहे हैं कि हदीस में बर्तन है, हदीस में बर्तन है। ये किताब सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 1453 ये है। अर्दई, उसने कहा कि सालिम ने सुहैल ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये लड़का मेरे पास, सालिम मेरे पास आता है और अभी हुज़ैफा को अच्छा नहीं लगता है, मैं शौहर को अच्छा नहीं लगता।
वो हलीफुहु, वो उसका हलीफ भी था। अच्छा, क़ाल अर्दई, उसको दूध पिलाओ। कैफ अर्दअहु, मैं उसको कैसे इरदा पिलाने को पिलाओ। कैफ अर्दअहु, मैं उसको कैसे इरदा पिलाने को भी नहीं कहते, इरदा पिलाने को नहीं कहते, इरदा सीना देने को कहते हैं। इरदा बोलते हैं ना कि बच्चे के मुंह में, देख रहे अपने बच्चे के मुंह में अपनी छाती दे देना, उसको कहते हैं इरदा। अरबिक में लिखा भी। हाँ, बोब दे देना, बोब दे देना, बोब। हाँ, इसने बोब बोला था ना, बोब दे रहे भाई, आसिफ सुनते रहे। हाँ, एक वो इसके पास होगा। हाँ, मुंह में बोब देना है, अपना पिस्तान डाल दो, उसको कहते हैं। अच्छा, इसको इरजा कर दो। कैफ अर्दई वो रजुल कबीर, वो तो बड़ा आदमी है, वो तो मर्द बन चुका है, मैं उसको कैसे अपना पिस्तान दे दूं। हाँ, तो पिस्तान मतलब जानते हो ना, पिस्तान मतलब छाती होती है, ये फारसी वर्ड है। समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वक़ाल क़द अलिमतु अन्नहु रजुलुन कबीर, मुझे पता है कि वो बड़ा आदमी है। ठीक है ना, फिर कब उसमें है नहीं, कब आप लोगों ने इजाफा किया अपने जेब से। और ये हदीस, और इजाजत अब मैं ये हदीस जो है ना, ये रिवायत जो है खुद रसूल पाक से, ये आप लोगों के पास सिर्फ एक ही रिवायत है। आयशा के इस फ़ैल की तस्हीह के लिए एक ही रिवायत है, और ये रिवायत अल्लाह आपका भला करे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिवायत जो है, ये रिवायत भी कुरान के खिलाफ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। उसकी वजह ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या है। जब ये है शिया, और ये हजरत आयशा को गाली देता है, तबर्रा बोलता है, तो उसने कहा कि आयशा ने ऐसे ऐसे हदीसें क्यों कही, वो आयशा काफिर थी, इसलिए वो दिखा रहा है कि तुम्हारी किताबों में, मुस्लिम में, बुखारी में, तिरमिजी में ऐसी ऐसी गंदी गंदी हदीसें लिखी हैं, इसलिए ये बतला रहा है। और राइट साइड में जो है वो सुन्नी है, उससे डिबेट हो रही है। आगे सुने, मजा आएगा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के खिलाफ फतवा नहीं दे सकते, ठीक है ना। और ये कि एक औरत को कह दे कि तुम बड़े मर्द को छाती दे दो, ये कैसे कह सकते हैं। ये मुलाज़ा फरमाए कुरान मजीद में, सूरह मुबारक बकरा में मुलाज़ा फरमाए, वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रज़ा। औरतें अपने बच्चों को 2 साल दूध दे दें। ये जो लफ्ज यहाँ पर कुरान में है, दूध पिलाने का, दूध देने का, छाती देने का मुंह में, यही लफ्ज हदीस में भी। और ये कह रहा था ना, दूध का कहाँ है, दूध का कहाँ है, यही लफ्ज है। सही है। देख, रज़ा करें, लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रज़ा, जो चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है पूरी कमाल रज़ा हासिल करें। तो कुरान की आयत हुई कि कमाल रज़ा कहाँ पे है, तमाम रज़ा किस में, युतिम्मा रज़ा, तमाम रज़ा जो है 2 साल की उम्र में, उससे आगे रज़ा है ही नहीं। मुलाज़ा फरमाइए इस आयत का तर्जुमा मसलन। अच्छा, ये वीडियो काफी तवील है, काफी लंबी है, मैं इसका लिंक भेज दूंगा लाइव चैट में। सारे व्यूअर्स इसको नीचे कर दीजिए। हाँ, सारे व्यूअर्स देखिए, इसमें जितनी भी डिटेल है, जितनी भी डिटेल, बड़ी उम्र के बच्चों को, बड़ी उम्र के आदमियों को दूध पिलाने की सारी हदीसें इस शिया आलिम ने कोट की हैं, और मस्त बजाई है सुन्नी एक बंदे की। और फिर वो मजेदार, खुद आयशा ने अपनी बहनों को, अपने भाई की बच्चियों का दूध पिलाया दूसरों को। इनकी किताबों में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, ये लाख कोशिश कर लें सही साबित नहीं कर सकते हैं। पहले लोगों से ये बातें छिपी हुई थी, पर इंटरनेट ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। दुनिया के लिए इंटरनेट एक वरदान है, पर इस्लाम के लिए उसका अंत। अच्छा, ये सारे डिफरेंस मिलेंगे उसमें। हाँ, साजिद भाई, वो उम्मे कुलसुम के पास में बेचती थी ना, वो भी है ना। हाँ, और वो 3 ही बार दूध पी पाया और उम्मे कुलसुम बीमार पड़ गई। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आयशा तो कभी माँ बनी नहीं, तो आयशा को तो दूध आया नहीं, इसके लिए उसके पास में जो भी साहबा मिलने आते थे, उम्मे कुलसुम के पास भेजती थी दूध पिलाने के लिए। मेरे भाई मेरी बात सुन, ये तो खुद तो बातिल हो गए थे। मेरी बात सुन, ये जो शिया आलिम था, इसको मैं शिया नहीं बोलता, इसको कुत्ता आलिम बोलता हूँ, इसको कुत्ता आलिम बोलता हूँ। ये ना साहबा को मानता है, ये ना आयशा को मानता है। ये तू खुद सोच, ये बीवी को नहीं मानता, में जो लिखा है वही वो बता रहा है। नहीं लिखा तो इसकी ये जो कुरान में लिखा था अल्फाज, वो अल्फाज तेरे को उसने हदीस में दिखा दिया, उसको गाली देने से क्या होगा। दे गाली तेरे साहबा को, दे गाली तेरे नबी को, दे गाली तेरे हदीसें लिखने वाले इमामों को। बकवास कर रहा है इधर। वो भाई टेक्निकली सोचो, ये भी नबी को शिया आलिम है, ये भी नबी को मानता है। ये जब नबी पाक की इज्जत नहीं करवा रहे, कहाँ से मुसलमान हुआ। अबे टेक्निकल, ओ भाई अब चुप करके भाई सुनो, टेक्निकली सोचो, ये शिया आलिम नबी का हो गया। हसीब बेवकूफ है वो, भगा दो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।